क्या क्रिश्चियंस हल्दी सेरेमनी कर सकते हैं? इस सवाल के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई अभिषेक से, जिनकी अभी हल्दी हुई नहीं है, पर वो इसका उत्तर दें। तो जो सवाल पूछा गया है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, क्योंकि हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें हम बस कल्चरली कर रहे हैं और कुछ चीज़ें हम रिलीजियसली भी कर रहे हैं। और बीइंग अ क्रिश्चियन हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं पता कि क्या चीज़ें हम कल्चरली कर रहे हैं और क्या चीज़ें रिलीजियसली कर रहे हैं, पर फिर भी उन चीज़ों को कर रहे होते हैं। उसमें से एक चीज़ आती है जो कि है हल्दी। हल्दी एक सेरेमनी है जो शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन दोनों के साथ की जाती है। एक पर्टिकुलर हल्दी जिसको हम बोलते हैं, उस हल्दी को सुखा के या कच्ची हल्दी या जैसे भी उसका पेस्ट बना के और उस पे बॉडी पे मला जाता है। और उसको मलने से अलग अलग रिलीजन में अलग अलग कॉन्सेप्ट है और उनके कॉन्सेप्ट सबके अलग अलग हैं। तो बेसिकली हल्दी को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो दो तरीके से डिवाइड होती है। पहला है कल्चरल हल्दी जिसको हम सोशल हल्दी कहते हैं, और दूसरा है रिलीजियसली और रिचुअल हल्दी। तो अगर मैं बात करूं कि कल्चरल में क्या है, तो हल्दी एक नॉर्मली हल्दी लगाने जैसा है। उसे ब्लेसिंग के रूप में नहीं देखा जाता, उसे शादी से पहले खुशियों के रूप में देखा जाता है। सारी फैमिली गेट टुगेदर करती है और उसको हम एक कल्चर की तरह सोशली कर रहे हैं। रिलीजियस हल्दी में देवी देवताओं को हल्दी चढ़ाई जाती है, उस हल्दी का लेप लोगों को लगाया जाता है। उस हल्दी के खुद के कॉन्सेप्ट होते हैं, उस हल्दी को बहुत सारी चीज़ों से निकाला जाता है और मंत्र होते हैं। उस हल्दी के ऊपर मंत्र पूजे जाते हैं, पूजा की जाती है, उसकी शुद्धि की जाती है। उसको इसलिए लगाया जाता है और ये मानना भी होता है कि इससे नज़र नहीं लगेगी, इससे ग्रह का दोष हटेगा, इससे दोष भी हटेंगे। और भी बहुत सारे बिलीव्स होते हैं जो कि एक रिलीजियस हल्दी में होते हैं। तो हल्दी को हम दो तरीके से देखते हैं, एक सेक्युलर या सोशल या कल्चरल, और एक रिलीजियस हल्दी है जो कि बस हो रही है। बाइबल के क्लियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हल्दी एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है। उसके ऊपर या उसके जो मीनिंग है वो डिसाइसिव होता है कि हम उसको किस तरीके से मानने वाले हैं। हल्दी खुद क्या है? हल्दी खुद में एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल खाने में, कॉस्मेटिक्स में, फूड के लिए और भी अन्य अन्य तरीकों से किया जाता है। और पहला तिमोथियो 4:4 हमें बताता है जो परमेश्वर ने बनाया है वो अपने आप में अच्छा है। तो हल्दी जो परमेश्वर ने बनाई है वो अपने आप में बहुत अच्छी है, लेकिन हल्दी सेरेमनी हम लोगों ने बनाई है और हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अभी हम आगे देखते हैं। पर इसके साथ अगर मैं बात करूं, पर बाइबल का इंटेंशन और बिलीफ पर फोकस करती है जब चीज़ न्यूट्रल होके भी पाप बन जाती है। मतलब अगर आप हल्दी को एक न्यूट्रल फेज में देख रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर के बनाए द्वारा एक ऑब्जेक्ट है जिसका हम फूड मेडिसिन में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब यही ऑब्जेक्ट एक विश्वास में कन्वर्ट हो जाए तो फिर ये गलत है। रोमियो उसका 14वां अध्याय और 23 अध्याय कहती है जो कुछ विश्वास से नहीं होता वे पाप है। पहला कुरिन्थियों 10:20 से लेके 21 तक में कुछ लिखा है, तुम परमेश्वर के साथ साथ अन्य शक्तियों पर भरोसा नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि कुछ लोगों का विश्वास होता है नज़र पे, कुछ लोगों का विश्वास होता है कि नज़र लग गई इसको उतार दो झाड़ू से, मिर्ची से, तेल से या अन्य तरीकों से। ठीक है, वो अपने परमेश्वर से बढ़कर वो सुपर नेचुरल पावरों पे विश्वास करने लगते हैं, नज़र को मानने लगते हैं। उसी प्रकार से हल्दी का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है जहाँ पे हम परमेश्वर के साथ साथ अन्य शक्तियों पर भी भरोसा करना आरंभ कर देते हैं, जिसके खिलाफ बाइबल हमें बोलती है। तो अगर आप हल्दी सेरेमनी में जो क्रिश्चियन परिवार में या एक विश्वासी परिवार में हल्दी हो रही है, उस हल्दी को एक प्रोटेक्शन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत है। अगर आप उस हल्दी को शुद्धिकरण कि उससे लड़के का शुद्धिकरण और लड़की का शुद्धिकरण हो जाएगा तो भी वो गलत है। अगर आप उस हल्दी को इसलिए लगा रहे हैं कि उससे लड़के की नज़र उतर जाएगी या लड़की की नज़र उतर जाएगी तो भी वो गलत है। अगर आप उस हल्दी को इसलिए लगा रहे हैं कि इस हल्दी के लगने से कोई देवी देवताओं का जो दोष लगा हुआ है, मंगल ग्रह और ये बुधवार ग्रह फलाने ग्रह, तो भी गलत है। तो अगर आप हल्दी को केवल एक कॉस्मेटिक तरीके से कि मैं काला हूं और मैंने उसको लगा लिया तो थोड़ा सुनहरा निखार मुझे दे दे और मैंने लगा ली, वो अच्छी है। ठीक है, क्योंकि इस पे मेरा कोई विश्वास नहीं है, परंतु क्योंकि वो मेरी त्वचा के लिए अच्छी है इसलिए मैंने लगाई है, तो हल्दी अच्छी है। ओल्ड टेस्टमेंट के अनुसार इजराइल ने कई बार पैगन प्रैक्टिस अडॉप्ट किए हैं, नाम परमेश्वर के रखा है पर मीनिंग आइडल बेस्ड थी। अगर हम देखते हैं डिट्रोनॉमी 12 उसका 30 और 31, तो हम देखते हैं तुम उनके तरीकों के अनुसार मेरी उपासना ना करना। वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जिस तरीके से
जो अन्य देवी देवताओं को तुम उपासना कर रहे हो उनके तौर तरीकों से मेरी उपासना ना करना, वहां साहब मना कर रहे हैं। इसलिए फॉर्म से ज्यादा फेथ कंटेंट मैटर करता है कि आप जो चीज कर रहे हैं उसको करने के पीछे आपका क्या विश्वास है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू टेस्टमेंट के मैच्योर फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग देखते हैं हम तो पहला कुरिन्थियों का 8 और 10, 8 से लेकर 10 तक की अगर हम बात करें तो पॉल का एक लॉजिक है और उसको मैंने 3 पॉइंटों में लिखा है। चीज अपने आप में पाप नहीं, पर अगर वो स्पिरिचुअल मीनिंग कैरी करती है या किसी को स्टम्बल करती है तो वो आपको परेशान करेगी। तो अगर आप हल्दी को ऐसा ले रहे हैं तो वो खुद में कोई चीज पाप नहीं है, हल्दी पाप नहीं है, पर उस हल्दी का स्पिरिचुअल मीनिंग वो क्या कैरी कर रही है वो, और जो स्पिरिचुअल मीनिंग अगर वो कैरी कर रही हो उसकी वजह से आपका विश्वास स्टम्बल होता है, आपका विश्वास लड़खड़ाता है, तो वो प्रॉब्लमैटिक है। पहला कुरिन्थियों 10 उसका 23 कहता है सब कुछ उचित है पर सब कुछ लाभदायक नहीं। तो ये अच्छा है कि अगर आप हल्दी सेरेमनी कर रहे हैं और उसके पीछे आपका कोई आइडलिज्म, कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, आप बस उसे एज ए कल्चर कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज है, लेकिन इससे स्पिरिचुअली लाभ मिल जाएगा ये तो कोई कहीं पे नहीं लिखा। तो मेरा जो फाइनल जवाब है वो ये है कि क्रिश्चियन हल्दी सेरेमनी कर सकते हैं अगर हल्दी को सिर्फ कल्चर जॉय के रूप में देखा जाए, ये वाला जॉय नहीं, खुशियों वाला जॉय। कोई मंत्र हल्दी को सिर्फ कल्चरल या हैप्पीनेस के रूप में देखा जाए, कोई मंत्र पूजा देवता के लिए या उससे कनेक्टेड या उसके विश्वास में वो हल्दी नहीं होना चाहिए। शुद्धि, प्रोटेक्शन, नजर का विश्वास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्रेयर सिर्फ यीशु मसीह के नाम में होना चाहिए, परमेश्वर से होना चाहिए। फैमिली को क्लियरली बताया जाए हम इसे रिलीजियस रिचुअल नहीं मानते, मतलब जो परिवार आपके घर उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए हैं, आप उनको शुरुआत में ही क्रिस्टल क्लियर कर दीजिए कि हाँ जो भी अभी हो रहा है इसमें हमारा कोई रिलीजियस विश्वास या कोई ये रिलीजियस रिचुअल नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तानी कल्चर में ऐसा होता है तो हम उस कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने ऊपर भी एक बात बोली कि जो भी विश्वास से है वो अच्छा है, लेकिन जो विश्वास के विपरीत है वो पाप है। अगर लड़का या लड़की जिसकी शादी हो रही है और वो हल्दी नहीं चाहता और फैमिली उस पर थोप रही है वो हल्दी, तो वो पाप है। बेसिकली क्रिश्चियन परंपरा का नहीं अपने भरोसे का हिसाब देता है। हम अपनी परंपराओं का या हमें जो रिचुअल सिखाए जा रहे हैं हम उसका कोई लेखा जोखा अपने परमेश्वर को नहीं देने वाले हैं, परंतु हम अपने परमेश्वर पे किए हुए भरोसे का और उस भरोसे पे चलने का हिसाब देने वाले।